हमने वो दूसरों के हाथ में सौंप दिया है। वो अगर उसका जो बटन है स्विच ऑन और ऑफ करने का, वो हमने हमारे हाथ में नहीं रखा। अब आप टीवी देख रहे हो और टीवी आपको देखनी है, आपने टीवी ऑन की लेकिन रिमोट आपके पास नहीं रखा, वो किसी दूसरे को देख गया। तो आपको जो चैनल चाहिए वो आपको लगाते आएगा क्या? आपको जो देखना है, भी सीरियल जो भी देखना है, वो आप देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे, क्योंकि रिमोट ही आपके हाथ में नहीं। ऐसे ही हमारी लाइफ के टीवी में हैप्पीनेस का रिमोट हमारे पास होना चाहिए, तब जाके हमारे लाइफ में अलग अलग चैनल्स हम लगा सकते हैं। पॉजिटिविटी के या फिर स्टेबिलिटी की, ये सारे चैनल्स हम तभी लगा पाएंगे जब हैप्पीनेस हमारे हाथ में होगा। हैप्पीनेस हमारे हाथ में होगा। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि गुरुदेव फरमाते हैं कि हमारी खुशियां हमारे हाथ में कैसे है। हमें लाइफ का फार्मर होना है, मतलब जमीन है, जमीन पर हमने दोनों बबुल के पेड़ का और आम के पेड़ का, दोनों का बीज बोया है। तो जमीन ये तय नहीं कर सकती है कि उसको किसको सपोर्ट करना है। जमीन ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं मैं सिर्फ आम के पेड़ को ही सपोर्ट करूंगी, या फिर मैं सिर्फ बबुल के पेड़ को ही सपोर्ट करूंगी, ऐसा जमीन नहीं बोल सकती। लेकिन फार्मर ये जरूर डिसाइड कर सकता है कि उसको कौन से बीज अपने फार्म में लगाने हैं ताकि उसकी फसल अच्छी आ सके, उसका जो फार्म है वो हरा भरा रह सके। तो ऐसे ही हमें भी अपने लाइफ का फार्मर बनना है, कि हमें भी अपने लाइफ में हैप्पीनेस के सीड्स लाने हैं और हमारी लाइफ पूरी हरी भरी करनी है हैप्पीनेस। और इसीलिए हमें हमारी खुशी की जो चाबी है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए, किसी दूसरे के या फिर भगवान के फैमिली मेंबर्स के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ हमारे हाथ में है। और उसकी चाबी मिलने का एक रास्ता है सीक्रेट ऑफ कर्मा। इसीलिए आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ऑफ कर्मा में, जहाँ पे आपको खुशियों की चाबी के साथ साथ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बारे में हम आगे देखने ही वाले हैं। पहले सारिका जी आपका एक उनकी एक मधुर आवाज में एक वेलकम सॉन्ग पेश करेगी। सारिका जी प्लीज। ओके, तो आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा है, कोई सॉन्ग गेस कर सकता है? अगर कोई गेस कर पाता है प्लीज रेज हैंड, हैंड रेज कीजिए। कैन एनीवन गेस? ओके ओके ओके, एक मिनट। यस श्वेता जी। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा एकदम प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। थैंक यू सो मच श्वेता जी, एकदम करेक्ट। ओके, ओवर टू सारिका जी। लेट्स सी कर्मा वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग। थैंक यू मधुरा जी। चलो, आप भी मेरे साथ थोड़ा सा गुनगुना सकते हो, क्योंकि पहली लाइन में जो श्वेता जी ने गाई है जो सेम ही है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे कर्मा क्लास में, काहे घबराए काहे घबराए। गुस्सा जो तुझे आए या मन उदास हो जाए, आजा प्यारे कर्मा क्लास में, काहे घबराए काहे घबराए। प्रॉब्लम्स हो चाहे कैसी, तन की हो या मन की, जो जो इस कर्मा से जुड़ जाए, खुशियां मिले जीवन की। प्रॉब्लम हो चाहे कैसी, तन की हो या मन की, जो इस कर्मा से जुड़ जाए, खुशियां मिले जीवन की। सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन, इस कोर्स में है बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन, इस कोर्स में है बड़े बड़े गुण। हर दुखड़े की यहाँ दवा है, फिर क्यों ना जुड़ जाए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए,
आजा प्यारे कर्मा क्लास में, काहे घबराए अपनों अपनी ही खुशियों के मैं तो मालिक बन जाऊं, गुरुवर की कृपा पाकर जीवन खुशहाल बनाऊं। अपने ही खुशियों की मैं तो मालिक बन जाऊं, गुरुवर की कृपा पाकर जीवन खुशहाल बनाऊं। सुन 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 दिल उठा झूम, खुशियों की चाबी हो न जाए गुम। सुन 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 दिल उठा झूम, खुशियों की चाबी हो न जाए गुम। लाख दुखों की यही दवा है, फिर क्यों ना जुड़ जाए। का, काहे घबराए गुस्सा जो तुझे आए या मन उदास हो जाए, आजा प्यारे कर्मा क्लास में, काहे घबराए। आज आपका जो भी डर है कर्मा क्लास से रिलेटेड लेके, वो सारे डर दूर करके अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ लेना। और टू यू मधुरा जी। थैंक यू सो मच सारिका जी। ऑसम, अमेजिंग। सच में आपका सॉन्ग सुन के ना सबकी घबराहट दूर हो गई होगी, आई एम श्योर। ओके, ओवर टू वर्षा जी। के बहुत अच्छा सॉन्ग गाया है सारिका जी ने। और मैं देख रही थी सब बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे थे, तो ये गाना सुन के ही सबके चेहरे पे हंसी आ गई है। तो सुनो, सीक्रेट ऑफ कर्मा ज्वाइन करने के बाद तो खुशियों की चाबी तो मिलने ही वाली है, ऑफ कोर्स। और इसीलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि हमें अगर जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ हमें चाहिए, तो कुछ देना पड़ता है। मतलब हमें जिंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, खुशियां चाहिए, तो कुछ देना सीखो, खुशियां देना सीखो, खुशियां बांटना सीखो। तो हम क्या, इससे हम दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम खुद पे डिपेंड ज्यादा रहेंगे। हम जितना देते जाएंगे उतना ज्यादा हमें रिसीव होगा, उससे डबल रिसीव होगा। हमारे हिस्ट्री में दो एग्जाम्पल्स जाते हैं, एक जाता है शालीभद्र का और दूसरा जाता है नागश्री ब्राह्मणी का। पहला जो है शालीभद्र का। शालीभद्र को इंद्र से रोज की 12 पेटियां आती थी, जो पूरी रत्न मोती सोना चांदी सबसे भरी हुई रहती थी। ये उसको क्यों आती थी? तो पिछले जन्म में शालीभद्र ने अब एक संत को कटोरे भर के खुशियों के साथ अहोभाव के साथ खीर बहराई थी। वो खुद भूखा रहा था, लेकिन उसने, संत मेरे द्वार पे आए हैं, मेरे घर में आए, तो उनको बहराना चाहिए, इस अहोभाव से उसने क्या किया था, बहराया था। और इसकी वजह से उसको ये अगले जन्म में शालीभद्र को इंद्र से ये रिटर्न्स मिल रहा था, और बहुत ज्यादा मल्टीपल होके उसको ये रिटर्न्स मिला। और सेकेंड एग्जाम्पल है नागश्री ब्राह्मणी। अब उसने क्या किया था कि कटोरे भर के, उसने भी कटोरे भर के कड़वे तुम्बे का जो रस होता है वो साधु को बेराया था। लेकिन उसका जो इंटेंशन था वो बहुत गलत था और बहुत बुरा था। इसीलिए नागश्री ब्राह्मणी जब, उसका अगला जो भव है वो नरक में जाती है। मतलब उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, जो उसने किया उसका रिटर्न्स उसको मल्टीपल होके मिल गया। लेकिन हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या बनना है, शालीभद्र या नागश्री ब्राह्मण। मुझे लगता है कि यहाँ पे सबको शालीभद्र ही बनना है। हमें खुशियां देनी है और डबल ट्रिपल मल्टीपल करके लेनी है, राइट। तो अगर आज की भाषा में सिंपल तरीके से बोला जाए, साइंस भी ये कहता है, साइंस में भी ये बताया गया है कि बॉल पे अगर हम बॉल डालते हैं, बॉल हमने थ्रो किया है वॉल वॉल पर, तो वहां से वापिस आते वक्त वो डबल स्पीड से आता है, डबल स्पीड से वो हमारे पास वापस आएगा। तो यही खुशियों का भी है। यूनिवर्स को हम जितना देंगे उतना रिटर्न्स, उतना मल्टीपल होके यूनिवर्स अपने को देगा। जैसे हमने कोरोना के पहले बहुत ज्यादा पोल्यूशन किया, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म किया है, बहुत सारे पेड़ काटे, तो उसका रिजल्ट हमें तुरंत दिख गया कि एनवायरनमेंट में डबल टिबल होके क्या कर दिया कोरोना का। सारा कोरोना का जो माहौल था वो आपको सभी को पता है कि हमें रिटर्न्स कैसे मिले। तो इसीलिए जितना आप दोगे उससे डबल टिबल होके आपको मिलेगा। तो खुशियां देना सीखो, खुशियां बांटना सीखो।
आपको भी अगर ऐसा एक्सपीरियंस बहुत बार होता है कि कोई रास्ते से जा रहा है, बूढ़ा आदमी है, और अपने उसको रोड क्रॉस करने में या फिर उसको जहाँ जाना है उसको जाने के लिए आपने हेल्प कर दी, तो उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो अपने को ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और फिर अपने को भी लगता है कि मैंने भी कुछ किया है आज, और हमें भी डबल खुशी का महसूस होता है। हमें भी कुछ सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने आज दिन भर में कुछ तो भी अच्छा काम किया। तो ऐसी ही हैप्पीनेस हर जगह दीजिए, हर जगह से आपको मल्टीपल होके मिलेगा, और ये हैप्पीनेस का जो ताला है वो खुल जाएगा। और इसीलिए ये कीज सीक्रेट ऑफ कर्मा में हैप्पीनेस की कीज आपको दी जाती है। और सिर्फ हैप्पीनेस की कीज नहीं दी जाती, उसके साथ साथ आपको पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, हीलिंग फ्रॉम पास्ट, इसी अलग अलग आपको कीज दी जाती है। अभी पॉजिटिविटी मतलब क्या कि कर्मा ज्वाइन करने के बाद अगर आपका पूरा विजन, आपका पूरा दृष्टिकोण है हर एक चीज की तरफ देखने का, ये बदल जाता है। यहाँ पे कर्मा के बहुत सारे ट्रेनर्स है, मधुरा जी है, पंकज जी है, सारिका जी है, सबको आप पूछ सकते हो कि पूरा हमारा विजन चेंज होता है लाइफ की ओर देखने का। अगर हमारे पास, हमारे आगे कोई ग्लास रख दे आधी भरी हुई पानी की, तो हमें वो आधी भरी हुई ग्लास नजर आएगी, आधी खाली ग्लास नजर नहीं आएगी, राइट। तो ऐसी क्या होगी, पॉजिटिविटी, हर एक छोटी छोटी चीज में आप पॉजिटिविटी देखना सीख जाओगे। जीवन में बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम स्टेबल नहीं रह पाते हैं, तो आप स्टेबल रहना सीख जाओगे। स्टेबल कैसे रहते हैं और स्टेबल लेके हमें डेवलपमेंट कैसी करनी, डिस्टर्ब ना होते हुए डेवलप कैसे होना, ये आप सीख जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हील फ्रॉम पास्ट, फ्री फ्रॉम योर पास्ट। आप फ्री कैसे होगे, आज तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हमारी बॉडी सिर्फ प्रेजेंट में वर्क करती है, लेकिन हमारा माइंड थोड़ा फ्यूचर में लगा रहता है और आधे से ज्यादा पास्ट में लगा रहता है। मतलब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने बहुत साल पहले आपका नुकसान किया है, और वो आपके सामने आ गया, तो पहले आपको उसका नुकसान याद आता है, आपको गुस्सा आ जाता है, और आपका जो मूड रहता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब पास्ट आपके प्रेजेंट पे भारी पड़ रहा है और आपका प्रेजेंट उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो पहले हमें पास्ट से फ्री होना, कैसे होना, ये यहाँ पे सिखाया जाता है। और इससे हमारी हैप्पीनेस की चाबी अपने आप, हैप्पीनेस का ताला अपने आप खुल जाता है। तो मैं सबको इनवाइट करूंगी, सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि सीक्रेट ऑफ कर्मा में ज्वाइन करो। जैसे मैंने बोला कि कुछ देना पड़ेगा, कुछ तब कुछ मिलेगा। सिर्फ आपको 1.5 आवर इस कोर्स के लिए देना है। आगे दीप्ति जी सब सारी इंफॉर्मेशन आपको देने ही वाले हैं। सिर्फ 1.5 आवर इन्वेस्ट करिए, आपको लाइफ भर की लाइफ भर का हैप्पीनेस की कीज आपको मिल जाएगी। सो प्लीज ज्वाइन दिस सेशन एंड free from your past, and let's make some happy memories together. Keep smiling, dear all. Thank you so much. Jai Jinendra. थैंक यू हर्षा जी। जय जिनेन्द्र सभी को। देखा आपने कितनी खुशियों की चाबी कर्मा में है, कितना अच्छा लगा ना सेशन सुन के। तो कर्मा एक ऐसी चीज होती है कि जो अपन जन्म से पहले साथ में लेके आते, और जब अगले जन्म तक अपन उसके साथ लेके जाते हैं उसको, ये कर्मा का ये होता है। तो अपन देखते हैं कि अपने लाइफ में कोई अवेयरनेस ही नहीं रहा है, तो उसके वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आती है। बहुत मतलब काम अच्छे से नहीं होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये सब बातें उसके वजह से होती है। तो जब ये अवेयरनेस सीखने के लिए, ये मतलब अवेयरनेस के साथ कैसे कर्म बांधना, ये सीक्रेट ऑफ कर्मा में आपको सीखने को मिलेगा। और अगर अपने जीवन में अवेयरनेस आ गया, तो अपना फ्यूचर और आने वाला जो हमारा कल है, नेक्स्ट बर्थ रहेगा, वो अपना एकदम खुशियों से भरा हुआ रहेगा। क्योंकि अभी ये मतलब लाइफ में अपने अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और ये अभी इतने लोग इतने डिस्टर्ब हो गए हैं हर एक बातों से, कोई बीमारियों से, कोई किससे। तो ये सीक्रेट ऑफ कर्मा में आके
उसको इतना इतना बदलाव आता है उसमें कि बहुत, और इतनी जागरूकता आ जाती है कि उससे अपनी लाइफ एकदम अच्छे से अपन जी सकते हैं। तो अपना मोटो तो यही रहता है कि लाइफ अच्छे से जी लो बस। अभी जैसा हर्षा जी का आपने सुना, उसने उन्होंने बोला तो वो सब सही है। मतलब अपन ही खुद अपने शरीर के जो अपन अपने इसके मरीज खुद ही है, और अपन ही उसके डॉक्टर है। तो और ये कोर्स में ऐसा है कि अभी बहुत से जनों को है ना ऐसी सोच पड़ जाती है कि इतना कुछ पढ़ना होगा, कुछ करना होगा, लिखना होगा इतना सारा। तो मैंने उनको एक ही समझाया कि ये कोर्स में 80% प्रैक्टिकल नॉलेज है और 20% सिर्फ थ्योरेटिकल है। जो अपने डे टू डे लाइफ में अपने को कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज से सब अपने सॉल्व हो जाती है। और इसमें एक देखो आपका ये कोर्स में है ना, ये कोर्स मतलब अपन जब करते तो उसका फायदा इतना होता है कि आपका पास जो है आप हील कर दोगे। मतलब अभी बहुत अपन सोचते हैं पीछे की ये वो सब, दिमाग में पूरा कचरा भरा हुआ रहता है। वो कचरे भरने से सब सारी बीमारियां लगती है। तो ये कैसे निकालना, ये सीक्रेट ऑफ कर्मा में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। और डिप्रेशन, एडिक्शन, अभी तो आप देख रही है मोबाइल के सिवा बच्चों, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं तो कितना मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये, और किसको काय का रहता है, किसी को दारू का, किसी को तंबाकू का, किसी को गुटखे का, हर एक तरह के एडिक्शन होते हैं। तो ये एडिक्शन, ये सीखने से वो सब कम हो जाते हैं। मतलब धीरे 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 पूरे निकल जाते हैं। इसका इतना फायदा है। इसमें इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई गई है, इतनी अच्छी अच्छी साधना बताई गई है कि अपने को किधर और जाने की जरूरत ही नहीं है। और फिर देखो कि जो अपने हर एक टाइप के अपने बॉडी में जो साइकोसोमेटिक डिसीज रहते हैं, वो सब अपने निकल जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिव एनर्जी अगर आ गई, निगेटिव को अगर छोड़ दिया अपन ने अपने लाइफ में से, तो ऑटोमेटिक अपनी लाइफ सच में बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि मेरा खुद का उदाहरण है, जो मैं सीक्रेट ऑफ कर्मा में जुड़ने से पहले का मैं आपको बताती हूँ। जब मैं ब्लड चेकअप के लिए गई थी तो वो कुछ खा के नहीं जाना पड़ता है ना, ऐसे ही गई थी मैं, और टैबलेट भी नहीं ली थी। मेरे को बीपी का, हाई बीपी का प्रॉब्लम था। तो मैंने मेरा बीपी चेक किया उन्होंने, ये सीक्रेट ऑफ कर्मा ज्वाइन करने की पहले की बात बोल रही हूँ, हाँ, अच्छे से सुनना। तो फिर उन्होंने चेक किया तो बढ़ा हुआ निकला, 180 90 ऐसे कुछ आया। बोले मैम आपने टैबलेट नहीं ली क्या? मैंने बोला नहीं ली। तो बोले ठीक है, अभी ना आप एकदम शांति से जाओ, बोले घर पे चिड़चिड़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम आराम से जाना, बोले ऐसे मुझे उन्होंने बोला। बोले, मैं बोला ठीक है। फिर मैंने ना बस एक उसके 3-4 महीने बाद मैंने ये सब ज्वाइन कर लिया। और जैसे जैसे मैं सीखते गई, जैसे जैसे करते गई, मेरे में इतना बदलाव आने लग गया, इतना मुझे, इतना अंदर से ऐसे इतना हल्का महसूस कर रही थी मैं कि मैं बोल ही नहीं सकती। इतना अच्छा लग रहा था मेरे को। फिर उसके बाद वापस मैं हर महीने जाती हूँ, फिर वापस गई ब्लड चेक करने, तब भी मैंने टैबलेट नहीं ली थी। तब उन्होंने मेरा बीपी चेक किया तो 120/80। बोले मैम आप टैबलेट लेके आए हो क्या? मैंने बोला नहीं, मैं टैबलेट लेके नहीं आई हूँ, ऐसे ही आई हूँ। तो देखो ये इसका कितना प्रभाव है। मतलब और इसमें छोटी छोटी टेक्निक है, किधर जाने की जरूरत नहीं है। अभी देखो डायबिटीज, बीपी, ये सभी सब आदमी को यही खराब करते हैं। ये इतनी बीमारियां सब लग रही है ना, इससे आदमी पूरे मतलब सब अपनी जो है वो जनरेशन सब ऐसे चिड़चिड़ेपन ये, और ऑटोमेटिक फिर चिड़चिड़ापन आया कि सब पूरा सब डिस्टर्ब हो जाता है, घर डिस्टर्ब होता है, सब डिस्टर्ब होता है, लाइफ अपनी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सीक्रेट ऑफ कर्मा में ऐसा है कि आप भी खुद मरीज हो और आप भी खुद डॉक्टर हो, आपको किसी और डॉक्टर की जगह जाने की जरूरत नहीं है। सब इसी में ही, सीक्रेट ऑफ कर्मा में ही सब दवाइयां है आपकी। और ये छोटे छोटे टेक्निक से इजी इजी वे से आपको अच्छा किया जाता है। तो क्यों अपन डॉक्टर के हाथ में जाए, क्यों अपन डॉक्टर के पैसे भरे? अभी कोई बोलता है मेरा गुड़गा दुखता है, कोई बोलता है मुझे स्किन की प्रॉब्लम है, तो जाओ अलग अलग डॉक्टर के पास। डॉक्टर की फीस कितनी हो गई है अभी, कुछ कम नहीं है। तो जाना भी परवड़ता नहीं है। पर मैंने तो ऐसा मतलब महसूस किया कि ये कोर्स ज्वाइन करके मुझे
2-3 साल हो गए, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगता है, एनी टाइम बीपी चेक कर लो, 120 80 उसके नीचे ही आएगा, बल्कि उससे बड़े बार रहता ही नहीं। और ये एक खुशी की बात मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो, गुरुदेव की कृपा से, तीर्थंकर परमात्मा की कृपा से मैंने वर्षी तब चालू किया है। तो मेरा, सब मुझे बोलते थे कि नहीं, मेरे मम्मी को एक्चुअली पैरालिसिस हुआ था, तो सब मुझे बोलते थे कि तू मत कर ऐसे, तेरे मम्मी को ऐसा हुआ है, तू गोली मत छोड़ना, ऐसे मत करना। मैं बोली, तीर्थंकर परमात्मा गुरुदेव बैठे हैं, जो होगा देखा जाएगा, मेरे को कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मेरा वर्षी तक को भी 1 महीने होने आएगा, पर मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे आज वास है, मेरा सिर दुख रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है। इतनी सुख साता पूर्वक अच्छे से हो रहा है। तो ये सब सीक्रेट ऑफ कर्मा के वजह से ही, जो साधना रहती है, जो छोटे छोटे टेक्निक्स रहते हैं, जैसे अपन डेली डेली करते जाते हैं, सब करते जाते हैं, तो इतना उसमें अपना सब बेड़ा पार हो जाता है। मैं तो बोलती ना, देखो कितनी कृपा है गुरुदेव की, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसा कि गोली छोड़ के, आजकल इतनी गोलियां है, सबको छोटे छोटे उम्र में लग जाती है। पर आप देखो, देरी मत करो, और उसको ये चांस गमाना नहीं है। तो देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लो। वो बोलते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। तो ये टाइम को गमाना नहीं है अपने को। इसमें मैंने देखा कि कोई थोड़े एजेड लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उनको बोलना, अपने कोर्स का जो एज लिमिट है ना, वो 18 से 50 तक का है। तो इसमें कोई बड़े भी जुड़े हुए हैं, तो वो अपने कोई घर में है या कोई रिलेशन में है, तो उनको आप अच्छे से ये समझा के बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा कोर्स है, आप जरूर करो, ऐसा ऐसा हमने सुना। अगर आप को मतलब थोड़ा दिक्कत भी आती है बोलने में, तो जो हमारे नंबर से उसमें दिए गए हुए हैं, तो उनको आप कॉल करने को बोलिए, तो हम अच्छी तरह से उनको समझाएंगे। तो मैं तो बोलती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी को गंवाना मत, बहुत बढ़िया है। और जब आप खुद करोगे ना, तब याद करोगे, अरे सच में मैंने बहुत लेट कर दिया ये कोर्स करने में। क्योंकि मैं तो रोज, जिसने मुझे जोड़ा है, मैं तो सबको धन्यवाद देती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले ही जुड़ी होती तो शायद मुझे इतना नहीं झेलना पड़ता था पहले। तो इसलिए मेरी सबसे विनंती है कि आप ये कोर्स को प्लीज छोड़िए मत, जरूर जरूर करिए, और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करिए। तो भी इसमें देखो, 3 लैंग्वेज का रखा है, कितनी अच्छी बात है ना। मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो हो जाता है, मतलब सबको सब लैंग्वेज सूट हो जाती है। तो अभी देखो, हिंदी का है पहला कोर्स, 6 मंथ्स का हिंदी का कोर्स है, जो 1 में से स्टार्ट होने वाला है। वो एवरी फ्राइडे रहेगा, 8:30 से 10 बजे रात को, है ना। और जो इंग्लिश वाला कोर्स है, वो डेली रहेगा। वो मई 24 से जून जून 16 तक रहेगा। 27 डेज का वो कोर्स रहेगा, वो उसका क्लास रोज होने वाला है। तो वो 7 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा सुबह में। ओके। और मराठी वाला जो कोर्स है, वो जून 21 से लेके जुलाई 15 तक रहेगा। वो 2:30 बजे से 4 बजे तक रहेगा दोपहर में। तो ये तीनों कोर्स में जो आपको सुटेबल होता है, वो आप ले सकते हो। और इसका जरूर जरूर आनंद लीजिए, और इसको प्लीज लेट मत करिए, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि 1 में से हिंदी की क्लास तो चालू हो जाएगी। तो मेरी सबसे ये विनंती है। और जय जैन, कुछ बोलने में गलती हुई तो मिच्छामि दुक्कडम। ओवर टू यू, मधुरा जी। यस, थैंक यू सो मच दीप्ति जी, सच में आपने बहुत अच्छे से सबको पूरा कोर्स समझा दिया है। थैंक यू सो मच। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। हमारी पूरी टीम आपके क्वेरीज को आंसर देने के लिए रेडी है। ओके, मैसेज आया है, हिंदी क्लास का टाइम क्या है? हिंदी का क्लास 6 मंथ्स के लिए है, वीकली वंस रहेगा, एवरी फ्राइडे रात में 8:30 से 10 रहेगा। और इन केस अगर आपका कोई क्लास मिस भी हो जाता है तो आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। हमारे नेशनल हेड वर्षा जी भी यहाँ पे है। वर्षा जी,
वर्षा जी, आर यू हियर? जय जिनेन्द्रा। जय जिनेन्द्र। यस नंदा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जो मराठी का क्लास है जय जिनेन्द्र, मराठी का क्लास 21 जून से चालू है ना? 21 जून नहीं, 21 मई। मई से नहीं चालू है। वर्षा जी, मराठी 21 जून। मराठी 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 21 जून। 21। एक बार आप सारी डेट डाल दीजिए मधुरा जी, हाँ हाँ, यस। एक पे बता दीजिए। और जो मराठी का क्लास है वो कौन लेने वाले हैं? टीचर्स लेंगे। गुरुदेव, हाँ गुरुदेव कभी कभी आ पाएंगे, पूरा गुरुदेव नहीं ले पाएंगे। गुरुदेव कौन सा भी पूरा नहीं लेने वाले क्या? हिंदी वाला है वो कौन सा भी नहीं? हिंदी और इंग्लिश में भी, मतलब 90% वो लेंगे हिंदी और इंग्लिश। थोड़े बहुत जैसे अगर उनको बिहार के समय ऐसा कुछ रहे तो फिर टीचर्स लेंगे, बट ओके, मराठी टीचर्स ही लेंगे। मराठी वाला टीचर ही लेंगे। जी, ओके चलेगा, थैंक यू। थैंक यू। ओके, भारती जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मेरा 51 एज अब, तो 51 एज है तो चलेगा क्या ये? हाँ भारती जी, आप आपका नंबर ग्रुप चैट पे डाल दीजिए, मधुरा जी आपसे बात करेंगे। ओके। श्वेता जी बोलिए। प्लीज अनम्यूट श्वेता जी। ओके श्वेता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे ये पूछना था कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, राइट? Yes. अगर मुझे ये टेक्निक सीखना है, मीन्स टीचर नहीं बनना है, टेक्निक सीखनी है, तो उसका क्या प्रोसेस है? So there is a separate Sadhak training course which you can also join. That will come up, I think mostly it will start in the month of July. So वो भी 6 हफ्ते का कोर्स रहेगा श्वेता जी. So that also you can do. Just a small thing. आप मतलब डिप्लोमा करना चाहते हो या डॉक्टरी पढ़ना चाहते हो, वो बात हो जाएगी. So if you have the time, the energy and the willingness कि मैं भी दूसरों के लिए भी एक एक साधन बनूं उनके भी दुख दूर करने के लिए, तो यू आर वेलकम टू टीचर ट्रेनिंग कोर्स. बट आपको लग रहा है नहीं नहीं, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, आई डोंट वांट टू हेल्प अदर्स, मेरे को उनसे कोई लेन देन नहीं है, अगर आपकी सोच ऐसी है तो प्लीज ओनली ज्वाइन द साधक कोर्स. No, it's not like that कि I didn't want to help, but there is some time limitation. I have kids कि जिनका कुछ ना कुछ है, तो मेरा अगर मिस लैप हो गया, मिस हो जाता है, आई वाज लाइक कि फर्स्ट मैं प्रोसेस लर्न कर लूं, फिर वे इसका ये लास्ट ऑनलाइन कोर्स है जो गुरुदेव खुद लेंगे, हिंदी वाला. या सो वी सजेस्ट कि टाइम आप निकाल लीजिए. इसके बाद फिर गुरुदेव के पास टाइम नहीं रहेगा ना, फिर जाके खड़ के मतलब नहीं होगा. ठीक है, ठीक है, जी थैंक यू। ठीक है जी. बोलिए सिमरन जी. हेलो। मेरा क्वेश्चन, हेलो, यस, वन ऑफ यू प्लीज. हाँ सिमरन. हाँ मुझे ये पूछना था कि मैंने इंग्लिश क्लास के लिए तो ऑलरेडी रजिस्टर किया है, बट इफ आई मिस एनी सेशन तो विल आई गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ इट, ऑफ यस इंग्लिश एज वेल? यस आई विल गेट इट. यस. ओके, थैंक यू. ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, Unmute yourself. यू कैन लिसन टू इट ओके लेटर. ओके ओके, थैंक थैंक यू सिमरन. थैंक यू. वैभव बोलिए. जी yourself. मैं अष्टमंगल भी साथ में करना चाहता हूँ टीचर ट्रेनिंग, तो कर सकता हूँ क्या? आप टीचर ट्रेनिंग सिर्फ एक कोर्स में कर सकते हैं वैभव जी. ओके साधक आप किसी में भी बन सकते हैं. ओके. तो अगर आप अष्टमंगल में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हो तो यू कैन डू कर्मा का साधक कोर्स. यू कैन नॉट बिकम अ टीचर इन. ओके ओके, थैंक यू. थैंक यू. हर्षल जी cannot unmute. Can someone help her? Yeah, just a minute. Okay. Yes Harshil ji, please unmute yourself.
या जय जिनेन्द्र। मैंने बहुत रिसेंटली गुरुदेव को सुना पिंपरी चिंचवड़ में, और मैंने कर्मा के लिए अप्लाई किया। सच बोलो तो मुझे ये सारे जितने भी हैं इसमें कर्मा और जो जो पहला वाला प्रोग्राम है पुरुषार्थ का, इनमें डिफरेंसेस क्या है यही अभी तक बहुत डीपली नहीं समझ पाई हूँ। कभी कभी मुझे दिल में आता है कि हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ, वो वाला जो पहला प्रोग्राम है मैं उसमें अपने आप को बहुत डीपली लेके जाऊं। और कभी कभी दिल कहता है कि मैं अभी जुड़ गई हूँ कर्मा से, तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँ। तो सच पूछूं तो मैं डीप लेवल पे जो डीप प्रोग्राम है उसको ज्यादा डीपली करना चाहती हूँ, और इसमें एज अ ट्रेनर बोल के अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ। तो मैं समझना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसी को कंटिन्यू कर लेना चाहिए? Can you raise your hand because I can't see you? आ, या हाय। Yeah, it'll be a little easier. यस। सो क्या मैं पुरुषार्थ वाला जो प्रोग्राम है उसे कंटिन्यू करूं या मैं कर्मा में कंटिन्यू करूं? आप कभी कभी वही दिल करना दिल में जो आता है कि मुझे पुरुषार्थ के लिए जाना चाहिए। जी आप वही है ना फाइनेंशियल कंसल्टेंट? आई एम फाइनेंशियल कोच एक्चुअली। हाँ, so we've already spoken. You had come in one of the karma classes, right? करेक्ट। Yes. Okay, Harshalji, the other course is called Purushakar Parakram. It is not Purusharth. It is ओके। a meditation course. आपको रोज bare minimum 45 minutes you will have to do the meditation sadhana, और वो साधना आपको अंदर से चेंज करे। See, सारे courses are designed in such a way that you reach the ultimately the same goal. ओके। Okay? तो अगर आपका इंक्लिनेशन पुरुषाकार मेडिटेशन की ओर ज्यादा है, ज्वाइन दैट, नो हार्म। अगर आप बहुत लॉजिकल हो, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, इफ यू हैव टू मेनी ऑफ दैट, इफ्स एंड बट्स एंड मैंने तो अच्छा ही किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सो ऑल दीज आंसर्स यू विल फाइंड ओनली इन कर्मा। So I will continue karma. Thank you. I got my answer. गुरु कृपा। थैंक यू हर्षल जी। Yes, Sonali ji, please unmute yourself. जय जिनेन्द्र। मैम, ये जो कोर्स करने वाले हैं उसके बाद हमें एग्जाम देना ही है क्या, जी टीचर एज अ टीचर ट्रेनिंग के बाद? यस सोनाली जी, एक रिटन अच्छा, एग्जाम होगा, बहुत सिंपल एग्जाम है। जो ओके। आप टेक्निक सीखोगे उसके एप्लीकेशन के ऊपर, कि आपने अच्छे से सुना है, समझा है, अप्लाई किया है या नहीं, उसका एक छोटा एग्जाम होगा, और बहुत इजी है एग्जाम का। टेंशन अभी और से देने के पहले। नहीं, लेकिन मैम वो एग्जाम मतलब कहाँ पे जाके देना है या ऑनलाइन होगा वो एग्जाम जो होगा ऑनलाइन, वो? ऑनलाइन होगा जी। ऑनलाइन में। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सोनाली जी। श्वेता जी, वैष्णव। Shweta ji, please unmute yourself. Yes, hi. So the course that we are discussing right now is the basic sadhak course, right? For the karma, We are doing a teacher training. the one which is going to start in the month of May, right? For the English one, teacher Right. training, and we'll have to attend our exam also. The Yes. intensive course, which is for just 10-15 days, I believe. That is also a teacher training course. Everything that you saw, Hindi, English, Marathi, all are teacher training courses only. Do I need any prerequisition for that? I have not done any courses with Gurudev. This is going to be my first time. So is there any prerequisite? That is the perfect prerequisite to be here. All right. So that's how we start, right? हाँ, जितना खाली होके आओगे ना उतना इजी रहेगा आपको ग्रैस्प करने। Okay. So then I don't need to do anything else. Please All don't right, do great. anything, come blank. It will be easy to write on that plate. Thank you. Good to know that. All right. Thank you, Jagati. Any other questions? Please raise your hand. Okay. Preeti ji, please unmute yourself. हाँ, जय जिनेन्द्र। मुझे पूछना था कि किस तरह की एक्टिविटी कराएगी ये कोर्स में, क्या एक्टिविटी रहेगी, मतलब एक आउटलाइन मुझे चाहिए था। एक्टिविटी यानी क्लास के बाद जो होमवर्क होता है वैसा, या नहीं, क्लास के अंदर क्या एग्जैक्टली एक्टिविटी होगी मतलब? तो गुरुदेव आपका पूरा क्लास लेंगे,
और कर्मा को बहुत प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे। ओके, अच्छा तो उसका जो प्रैक्टिकल रहेगा वो आपको खुद से करना होगा। अभी जैसे आपको कोई कहीं पे भी बॉडी में पेन हो एंड गुरुदेव गिव्स यू अ टेक्निक कि अगर आपको पेन हो यू आर सपोज टू डू सम पर्टिकुलर टेक्निक, तो आपको वो इन द फॉलोइंग वीक यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। ओके, लाइक आलोचना में जो होता है जो गुरुदेव देते हैं वैसे ही आलोचना सेक्शन जो होता है गुरुदेव का, जी उसमें भी वैसे ही टेक्निक देते हैं वो 1 मंथ करेक्ट के लिए। करेक्ट करेक्ट, सिमिलर टेक्निक्स रहेंगे एंड दे अच्छा वोंट टेक अप टू मच ऑफ योर टाइम, बट आपको वो टेक्निक ट्राई तो करना ही पड़ेगा। ओनली देन यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका पावर कितना है, मैं कब यूज करूं, वो हैबिट में ओके आना। ओके फाइन, थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी। बोलिए श्वेता। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मुझे ये पूछना था कि टीचर ट्रेनिंग और साधक में क्या डिफरेंस है? टीचर टीचर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कोर्स में और साधक में। हाँ जी टीचर ट्रेनिंग इज लाइक अ डॉक्टर्स कोर्स। साधक ट्रेनिंग इज लाइक मेरे को ये बीमारी है, मैं कैसे सॉल्व करूं, और थोड़ा बहुत नॉलेज, नॉट पूरा इन डेप्थ आपको फुल तो नहीं समझा पाएंगे, राइट? जितना गुरुदेव 6 महीने में ले रहे हैं उतना हम 6 हफ्ते मतलब 6 क्लासेस में नहीं कवर कर पाएंगे। सो विल ओनली टारगेट वन वन एस्पेक्ट, वन स्मॉल पार्ट। ओके, तो अगर मतलब जैसे ये 6 मंथ का कोर्स करने के बाद अगर आगे सर्टिफिकेशन के लिए आना कंपलसरी है? यस। ओके, थैंक यू। यस प्रणति जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हर क्लास होने के बाद हमें वो रिकॉर्डिंग आएगी क्लास की? यस, ओके। कपिला जी, यस मतलब कपिला जय जी प्लीज। जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। मैं टीचर कर्मा में अभी कोर्स ले रही हूँ। एग्जाम के बाद मैं यदि वहां नहीं आ पाई तो चलेगा क्या? आप टीटीपी 9 से हैं कपिला जी? जी आप टीटीपी 9 से हैं? जी जी जी। प्लीज कॉल योर कोऑर्डिनेटर। बोलिए पूजा जी। यस पूजा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे ये पूछना था कि गुरुदेव सब कोर्सेज खुद पर्सनली लेने वाले हैं, जैसे ब्लिसफुल? हाँ ऑलमोस्ट सब वही लेते हैं, फिर वी डोंट नो मीन सब कोर्सेज का तो हम नहीं बोल पाएंगे। आपको कुछ पर्टिकुलर कोर्स की जानकारी चाहिए तो यू रीच आउट, वील हेल्प यू। No, I wanted to know about the blissful couple ब्लिसफुल कपल, ओके वी कैन चेक इन and लेटर। discover yourself. डिस्कवर मोस्टली गुरुदेव ही लेंगे, बट वी कैन अगेन चेक इन ऑल्सो, वी कैन गिव यू उनके जो कॉन्टैक्ट्स है वो भी आपको दे देंगे। और ब्लिसफुल कपल भी गुरुदेव ही लेंगे? भाई मैं आपको कांटेक्ट भेज सकती हूँ, आप प्लीज हमको कांटेक्ट करिए। मधुरा जी प्लीज शेयर योर नंबर ऑन द स्क्रीन। Okay, thank you so much. थैंक यू भूषण जी। कुछ Yes, भी thank you. क्वेश्चन रहेगा, मधुरा जी का नंबर है, किसी को भी बाद में भी Okay. क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज रीच आउट टू हर, सेंड हर अ मैसेज, शी विल बी एबल टू हेल्प यू। Fine, thank you so much. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज नोट डाउन, मधुरा जी का नंबर आ गया है स्क्रीन पे, 866911 9110540। थैंक यू मधुरा जी। Yes. Any other questions? No. Okay. Thank you everyone for joining us. Let's join our hands for a short prayer. गुरु मेरी पूजा, गुरु जिनेंद्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान। Thank you everyone. Aram night. Thank you once again.